नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमी दूढ़ सब सिद्धे झाड़ुत्तम खब दीह दीह संसारी। 10 10 दो दोड़ा जिड़े 10 दो अणु पेहणम बोक्षी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मान बाबू हम सभी लोग संसार को छेदन करने वाली और हम सभी लोगों को अपने आप से परिचय कराने वाली ऐसी उस द्वादशांग जिनवाणी का, और उसमें भी उस अनंत संसार का छेदन करने में हेतु राग को हटाने वाली और वैराग्य को प्रकट करने वाली ऐसी अनुपम कृति आचार्य श्री कुंद देव के द्वारा विरचित वाणस अनुपेक्षा। मैं हम सभी लोगों को मंगलाचरण के साथ साथ और जो मंगलाचरण में आया हुआ जो विषय था झाड़ोत्तम, उसको समझते हुए अभी ठीक से समझ में भी नहीं आया, फिर भी कथनचित आता है कि हाँ समझ में आ गया। मात्र अभी हम लोगों ने उस झाड़ोत्तम शब्द की व्याख्यान को हमने सुना और उसमें धर्म ध्यान का जो विषय चल रहा था, जिसमें कल हमने पूर्व में चर्चा की, जिसमें आया था कि आज्ञा अपाय उपाय जीव विचय अजीव विचय। महान बाबू, जीव ही ऐसा द्रव्य है, ऐसा तत्व है जिसको अपने सही और गलत का बोध है। और एक बात और है, जीव ही विभाव की ओर परिणत होता है और अजीव का जो स्वभाव है वह उससे कभी भी च्युत नहीं होता। पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन, धर्म द्रव्य का स्वभाव चलते हुए को सहायता देना, मतलब अधर्म द्रव्य का स्वरूप स्वभाव कोई अगर ठहर रहा है उसको छाया देना। आकाश द्रव्य 6 द्रव्यों 5 द्रव्यों को
अवकाश देना। और काल द्रव्य जो परिणमनशील है उसे काल द्रव्य कहते हैं। सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणत होते हैं, विभाव ओर नहीं जाते हैं। पर यह जीव द्रव्य इतना समझदार होते हुए भी, पवन जी, यह जीव द्रव्य इतना समझदार होते हुए भी किस ओर मुड़ जाता है? स्वभाव की ओर ना रहकर विभाव की ओर चला जाता है। इसमें अगर कोई दोषी है तो हम खुद दोषी हैं। हम किसी दूसरे पर इसका दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया और क्या हो गया, ऐसा हो गया। जीव को अगर सम्यक तो रीति से अगर समझाया जाए, संबोधन दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि जीव स्वयं की बात को स्वीकार ना करे। क्या समझे आप लोग? एक बार अगर कोई दूसरा अगर समझाए तो एक बार गुस्सा कर सकता है, क्रोध आ सकता है, मन में यही बात रहेगी कि सामने वाला तो हमेशा मेरी कमी ही निकालता रहता है। अगर किसी दूसरे के द्वारा अगर संबोधन मिले तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये कैसा व्यक्ति है। हाँ, क्या ये कैसा व्यक्ति है, इनको आगे स्थान देंगे। ब्रह्मचारी जी हैं क्या? ठीक है, पाटा देंगे भैया जी को। हाँ, इनको जानता हूँ, टीकम चंद जी हैं ये पूज्य गुरुदेव के कोल्हापुर में थे। बगल में ऐसा प्रतीत हो रहा था। हाँ, चलिए बैठेंगे आप। क्या विषय चल रहा है अपना? जीव को अगर किसको, माता जी नीचे हो जाएंगे, पाटा देंगे, माता जी नीचे हो जाएंगे। ऐसा माता जी नीचे हो जाएंगी, तो ध्यान देंगे आप। बैठो बैठो, आप सभा चल रही, बैठिए। हाँ, क्या विषय चल रहा है अपना? जीव को अगर किसको, इस जीवराज को अगर समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए? इस जीवराज को क्या समझाना है? सिर्फ एक ही बात समझानी है कि तेरा जो स्वभाव है वो पर द्रव्यों से भिन्न है। क्या समझाना अपने को? पर द्रव्यों से भिन्न है। उसी क्षण यह त्रिलोक की संपत्ति का स्वामी है। किसका स्वामी है? त्रिलोक की संपत्ति छोड़ो, निज संपत्ति का स्वामी है। जिणगुण संपत्ति का स्वामी नहीं है। क्या समझे? जब इसको ये समझ में आ जाए कि तेरा स्वभाव, किसका स्वभाव? मेरा स्वभाव। सभी अपने ऊपर लगे, किसका स्वभाव? मेरा स्वभाव। कैसा है? जितने भी संसार में परद्रव्य हैं, परद्रव्य में सब कुछ, जहां तक ये शरीर भी, जहां तक है घर भी, द्वार भी,
इष्ट मित्र भी, पत्नी भी, बच्चे भी, दुकान भी, घर भी, सब कैसा है? तुझसे भिन्न है। एक ये छोटा सा संबोधन अगर जीव को स्वयं के द्वारा अगर स्वयं से समझ में आ जाए तो आचार्य भगवंत कहते हैं जिन गुण संपत्ति नहीं निज गुण संपत्ति का स्वामी बनेगा। और अगर समझ में नहीं आए तो जिन गुण संपत्ति का स्वामी बनेगा, निज गुण संपत्ति का स्वामी नहीं बनेगा। आचार्य कुंद देव स्वामी झाड़ोत्तम शब्द के साथ जीव को संबोधन कर रहे हैं कि हे जीव, ध्यान पूर्वक श्रवण कर, क्यों ये ध्यान ही तेरे जीवन को इस लोक से उस लोक लेकर जा सकता है जहां पर जाने के बाद फिर यह जीव लौट कर नहीं आता। एक ऐसा स्थान जहां पर मानते हैं बाहर के साधन नहीं है, बाहर की सुविधा ही नहीं है, फिर भी वहां पर अतीन्द्रिय आनंद है। कौन सा आनंद है? एक इंद्रिय आनंद होता है और एक कौन सा होता है? अतीन्द्रिय आनंद होता है। यह जीव अभी तक इंद्रिय आनंद को ही आनंद समझ रहा है। सुख सुविधाएं मिल गई, बड़े आनंद में हो गए। आचार्य भगवंत कहते हैं एक बार यह जीव अध्रुव भावना का चिंतन करे। किसका चिंतन करे? अध्रुव। अध्रुव माना मतलब क्या हुआ? कुछ भी संसार में ध्रुव नहीं है। सुबह छत पर जाकर देखना, सूरज को देखना, सूरज निकलता है, जैसे ही किरणों को प्रकाशित करता है, जैसे ही बादल को चीरता हुआ सूरज निकलता है, तो अनेक आकाश में चित्र नजर आते हैं। बादल उठते हैं तो अनेक चित्र नजर आते हैं, और देखते ही देखते विलय को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। हमारे सामने तो प्रकट हुए थे, हमारे सामने खाली आकाश में एक आकृति बनी, और जैसे ही वो आकृति बनी और आगे चलकर क्या हुआ, देखते ही देखते वो आकृति पूरी खत्म हो गई। कहां गई? आचार्य कुंद कहते हैं देख भाई, यही तो चिंतन तेरे को मैं करा रहा हूं। संसार में कुछ भी ध्रुव नहीं है। एक मार्मिक उदाहरण सभी लोगों के लिए। कुछ ऐसे परिवार हैं समाज के अंदर, देश के अंदर, हो सकता है कि हमारा भी परिवार इसमें सम्मिलित हो। स्वयं के द्वारा सब कुछ बनाया गया। किसने बनाया? हमने बनाया। हमसे मतलब सभी युग की बात इसके अंदर है। और हमने बनाया, और कभी कभी ऐसा होता है जो कुछ भी एम्पायर खड़ा किया है, जो कुछ भी बनाया है, परिवार बनाया, घर बनाया, नाते बनाए, रिश्ते बनाए, लोग बनाए, लोगों को जोड़ा, सब कुछ किया, पैसा भी इकट्ठा किया, सब कुछ किया, पर हमारे सामने ही कभी कभी खत्म हो जाता है। बताओ इसे अपन क्या कहेंगे? नित्यता या अनित्यता? टिकमचंद जी क्या कहेंगे इसको अपन? अनित्यता कहेंगे, नित्यता नहीं कहेंगे अपन। हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई, एक छोटे से बच्चे को एक खाली पेन दे दिया जाए
और एक कार्ड शीट दे दी जाए, अनेक प्रकार के चित्र बनाता है। चित्र क्या बनाता है? पेन को घुमाता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है और घुमाता है, पेंसिल चलती है और जैसे ही पेंसिल चल जाती है तो वो पूरा का पूरा चित्र भरा नजर आता है। और जब भर जाता है तो बालक रोता है। रोता ही नहीं रोता? क्यों रोता है? रोने के पीछे कारण क्या है? अरे ये पूरा का पूरा कागज भर गया। तो मां क्या करती है? एक और कागज दे देती है, वो भी भर जाता है। कहां तक कितने कागज लेकर आएगी? मां फिर एक काम करती है, रेजर लेकर आती है, मिटा देती है और जैसे ही मिटाती है जो लिखा था सब कुछ कैसे हो जाता है? क्लियर हो जाता है। एक हमारे पास एक वो है, क्या बोल है, मैजिक स्लेट, मैजिक स्लेट, जादू वाली स्लेट। उस पर लिखते हैं, कितना भी लिख दें, मात्र एक बटन दबता है, सब क्लियर हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। कितना लिखते हैं हम लोग उस पर एक बटन दबता है। काल का एक बटन दबता है, कर्म का एक बटन दबता है। तो गुरु महाराज कहते हैं वहां पर आपका जितना लिखा हुआ था वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जादू की तरह आकाश में उड़ जाता है। जो लिखा था ना, बड़ा मार्मिक एक प्रसंग आता है भरत चक्रवर्ती का। गए थे दिग्विजय के लिए। प्रथम चक्रवर्ती हूं। कौन हूं मैं? प्रथम चक्रवर्ती हूं। कहां जा रहा हूं? दिग्विजय के लिए जा रहा। निकट भव्य, उसी भव से मोक्ष जाने वाला वो जीव तीर्थंकर, जैसे पिता का सानिध्य। पिता भी कौन थे? तीर्थंकर। भरत जी घर में बैरागी वाली स्थिति। कहां जा रहे हैं? दिग्विजय के लिए गए तो एक प्रशस्ति लिखनी होती है। विश्वास पर्वत होता है, क्या लिखनी होती है? एक छोटी सी प्रशस्ति लिखनी होती है। सच मानो एक सुई के बराबर भी उस पाषाण पर जगह नहीं थी। सुई की अग्रभाग रख दी, इतना भी जगह नहीं थी उनके पास। ओहो, मुझसे पहले भी। ये महान पुरुषों की बात है। और महान पुरुषों में सबसे बड़ा महान कौन? जो जीव तत्व को समझता है, जीव द्रव्य को समझता है। ऐसे महान आत्माओं की चिंतन की बात। ओफो, इतना सारे नाम। बड़ी अज्ञानता में जी रहा था कि मैं प्रथम चक्रवर्ती हूं। बड़े शान के साथ जाता है प्रशस्ति लिखने के लिए, पर यहां पर तो नाम लिखने के लिए इतनी सी भी क्या नहीं है, जगह नहीं है। ओफो, क्या करना चाहिए? मंत्री ने कहा, हे राजन, किसी का नाम हटा देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। भरत बोले कि नहीं, किसी का नाम क्यों मिटाएं, हम अपना नाम अंकित करें। मंत्री बोला, यही जगत की रीत है। किसकी रीत है? ये जगत की रीत है। इस जगत में जो कुछ भी होता है मिटाने के बाद ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है?
इतिहास बनते क्यों हैं? मिटाने के लिए बनते हैं। रिकॉर्ड क्यों बनते हैं? आगे कोई आता है उसका रिकॉर्ड को दबा देता है। याद रखना, पर महान पुरुषों के चरित्र कभी मिटते नहीं। उनके महान पुरुषों के चरित्र तो हमेशा जीवंत थे, जीवंत हैं और जीवंत रहेंगे, किसी भी काल में चले जाओ। क्यों? जीव का स्वभाव ही नित्य है। नाम बदल सकते हैं आपका, हम फलाना नाम ये है, फलाना नाम ये है, पर जीव सभी के अंदर विद्यमान है। सभी का रूप, रंग, चाल ढाल, बोलना, उठना सब कुछ भांति भांति प्रकार का हो सकता है, पर जीव की चाल इन सभी से न्यारी चाल है। कैसी चाल है? न्यारी चाल है। इस जीवत्व को समझाने के लिए आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, अध्रुव को समझो। और जब तक ये पहली भावना अध्रुव मां शरणम, अध्रुव और आशरण, हम एक एक शब्द पर व्याख्यान करेंगे। गाथा पूरी ना पढ़कर एक शब्द पर व्याख्यान करेंगे। क्या व्याख्यान? अध्रुव का मतलब स्तर कुछ भी नहीं है। इस संसार में अगर कोई शाश्वत है तो चिदानंद चैतन्य साली शुद्ध आत्मा ही एक शाश्वत है। कौन सा? चिदानंद, चिद धन आनंद। जिसको किस में आनंद आता है? योगी जन अपने चिदानंद स्वरूप में चैतन्य साली शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न होगा कि महाराज ऐसे बैठे रहते हैं गुरु महाराज, किसका चिंतन करते, किसका आनंद आता है इनको? अरे इनको आनंद वो आता है, वो आनंद स्वर्ग के देवताओं को नहीं आता है। याद रखना, संयम के आगे, वितरागता के आगे, चिदानंद के आगे, आत्मा के आगे इंद्रिय सुखों का कुछ भी मोल नहीं है। कुछ मोल है क्या? बताओ। अनमोल है। नर काया को सुरपति तरसे। कौन सी काया को? इस नर काया। महान बाबू सुबह जब शुद्धि के लिए जा रहे थे, किस व्यक्ति का प्रश्न था, बहुत दिन से पूछ रहा था। मैंने वैसे रास्ते में समाधान कर दिया था, फिर ही मुझे अच्छा व्याख्यान लगा। उस समय चिंतन आया, शायद आपका भी प्रश्न हो सकता है। प्रसंग चल गया, मुझे याद आ गया। सुर नर काया को सुरपत तरसे। महाराज, हम लोग देव बनकर, मतलब देव बन मतलब क्या? देव स्थापना मतलब भाव स्थापना, नाम स्थापना के माध्यम से क्या करते हैं? हम देव बन जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। पर मनुष्य देव बनकर पूजा करता है, समझ नहीं आया। जो गुरुओं के मुख से सुना था वो बता दिया। देवता जनेन्द्र भगवान की पूर्णता भक्ति आगमुक्त करता है। जो देवगण है वो अपन कौन सा शांति पाठ पढ़ते हैं माता जी? शास्त्रोक्त विधि पूजा कौन करे? सुरपति नरपति करे। आप पढ़ते देवों को जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने का सब अधिकार है। लोक के हर कोनों में कृत्रिम नहीं अकृत्रिम चैत्यों में जाकर भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। दिव्य गंध, दिव्य पुष्प, दिव्य चूड़ से भगवान की पूजा करते हैं। और मनुष्य पर्याय भगवान की पूजा के साथ साथ इसका महत्व तो संयम से है, त्याग से है, चारित्र से है। इसलिए देवता भी इस नर काया को तरसते हैं।
क्यों? इस मात्र मनुष्य पर्याय में ही यह जीव अपनी आत्मा को संभाल सकता है और संभाल कर मोक्षालय, मोक्ष के स्थान तक लेकर जा सकता है। कौन? एक मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय में सब अधिकार है, कहीं भी जा सकते हो, इसलिए मनुष्य पर्याय को उत्तम पर्याय बताई। किसने बताई? आचार्यों ने बताई। कौन सी पर्याय? उत्तम पर्याय। कौन सी उत्तम पर्याय है? मनुष्य पर्याय। क्यों? इसमें चिदानंद चैतन्यशाली शुद्ध आत्मा का ये जीव अनुभव कर सकता है और पर्यायों में ज्ञान कर सकता है, पर अनुभव और अनुभूति कहां कर सकता है? मात्र इस मनुष्य पर्याय में कर सकता है। महान बाबू आचार्य भगवंत कहते हैं, अध्रुव को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। तो क्या समझना है? जीव अनादिकाल से कर्म बंध। किससे बंध है? ये जीव। किसका जीव? बोलो। मेरा जीव। किससे बंध है? कर्मों से बंध है। अनादि कालात जीवा कर्म बंधा। अनादिकाल से जीव किससे बंध है? कर्म दिखते नहीं, और देखा जाए कर्म से कर्म बनता है। क्या समझे? बताओ, गले में किसी के रस्सी डाली जानवर के, बताओ रस्सी में रस्सी बंधी या गर्दन बंधी? है ना? रस्सी में रस्सी बंधी ना। फिर भी क्या कहते हैं? अनादि कालात जीव कर्म बंधा। यह जीव अनादि काल से कर्म से बंध है। बंध का मतलब ऐसा नहीं होता, एक बंध तो होता है कि बांध कर डाल दो। एक बंध होता है मान्यता में। जो गांठ में गांठ लगी है, रस्सी में रस्सी बंधी है, एक बार उस रस्सी को सहजता से खोला भी जा सकता है, पर जिसकी मान्यता में ये आ गया, मैं खुलने पर भी बंध को प्राप्त हूं। क्या समझे आप लोग? बड़ी गूढ़ बात है। आचार्य भगवंत ने यहां पर आपको समयसार परोस दिया। क्या कह दिया? यह जीव कलम बंध को प्राप्त है। एक बंध वो होता है रस्सी से रस्सी बन जाती है, गांठ से गांठ लगती है, वो तो खुल जाती है। पर एक कर्म बंध कैसा है? ना बदा होने पर भी मान्यता में भरा हुआ, बंधा हुआ है। बताओ कौन सा खतरनाक? जिसकी मान्यता में आ जाए ना, मैं कमजोर हूं, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। एक बार तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु महाराज से पूछा गया, बताओ गुरु महाराज, आप इतने उपवास करते हो, मट्ठा लेते हो, सांस लेते हो, एक दिन अंतराल से लेते हो, क्या आपको मरने का डर नहीं है? किसका डर नहीं है? मरने का डर नहीं है। नहीं लोगे तो क्या होगा? हमारी मान्यता है, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, कमजोरी शरीर में आ जाएगी। गुरु महाराज ने कहा, पहली बात तो यह श्रद्धा में लेकर आ जाओ, आत्मा कभी मरती नहीं है। क्या नहीं मरती? आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त होती नहीं है। तो फिर क्या होता है? जितने दिन का संयोग होता है और संयोग के बाद वहां से वियोग भी निश्चित होता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। जिनके अंदर ऐसा श्रद्धान है, वो चाहे कितने भी उपास कर ले, कितनी भी साधना कर ले, पर मन में कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होती है। मन में श्रद्धान क्या होना चाहिए? मेरी आत्मा अजर
और अमर है। हमने देखा होगा, आपने शायद दर्शन किए हो नहीं किए हो, पर हमने दर्शन गुरु महाराज के किए। पर गुरु महाराज के प्रतिरूप में आज हम साक्षात दर्शन किसके कर रहे हैं? आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज के कर रहे हैं। एक उपवास में बिस्तर घरी हो जाते हैं। ठीक है चंद जी, नीचे जीने उतरने में और चढ़ने में चक्कर रखा गिर पड़ते हैं। यहां तो 72 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 72 घंटे हो गए। एक उपवास, दूसरे दिन आहारचर्या पे गए, पर आहार ठीक से नहीं हो पाया। दूसरे दिन फिर निवेदन किया, गुरु महाराज आज उठ जाओ। कल उपास था, आज अंतराय हो गया, कल कुछ भी नहीं लिया, फिर उपास। कितने घंटे? 72 घंटे हो गए। याद रखना, 72 घंटों में पूज्य गुरुदेव का जो प्रतिमा योग था, जैसा था वैसा ही है। क्यों? इन्होंने अपने जीवत्व को संबोधित कर लिया, ये आत्मा ध्रुव है। क्या है? आत्मा ध्रुव है। एक बार पूज्य गुरुदेव सन्मा सागर महाराज जी से पूछा, क्योंकि आज हमारे इस युग में अगर सबसे अधिक कोई तपस्वी सम्राट अगर थे तो कौन थे? आचार्य गुरुदेव सन्मा सागर जी महाराज। उनसे किसी ने पूछा, महाराज अभी तक कितने उपास कर लिए? क्या पूछा? कितने उपास कर लिए? गुरु महाराज बोले, मैं गिनने के लिए उपास नहीं करता हूं। क्या समझे? मैं कभी भी उपास की गिनती नहीं करता हूं। कितने कर लिए और कब से किए? मैं तो मात्र अपनी आत्म साधना करता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं करता। अगर गिनती के चक्कर में लग जाते ना तो क्या होता? शायद उस साधना में निर्विकल्पता नहीं आती, विकल्प खड़ा हो जाता। जहां पर गिनना शुरू होता है ना, 1 2 3 4 5, और जब योगी जन ध्यान में तल्लीन होते हैं, व्रत आदि में लगे रहते हैं, तो याद रखना उस समय उनके कंठ से जिनवाणी का अमृत झरता है। एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। कब होती है? जब यह जीव अपने को अपने के द्वारा संबोधन करता है, तब। बताओ कौन संबोधन करता है अपने को अपने आप से? हम स्वयं करना चाहिए ना। बड़ी मजबूती की बात आप लोगों से करूंगा मैं, अनुभव की बात है। कोई गुरुजन या कोई विद्युत गण आपको समझा रहा हो, कोई गलती आप लोग कर रहे हो, उस समय कोई आपको समझा रहा हो, तो आपको तुरंत थोड़ा सा लगता है, अरे यार इसने हमको टोक दिया। एक समय के लिए गुरुजनों की बात को सुनकर आपको क्रोध आ सकता है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, पर जब जिनवाणी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? जिनवाणी का वाचन कर रहे हो, जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हो, उसमें जब वो बात आ जाए ना, हाँ यार नहीं तो हम क्या कर रहे थे? गलत कर रहे थे। इसी को आचार्यों ने स्वाध्याय शब्द कहा। क्या कहा? ये स्वाध्याय, ये जिनवाणी क्या करती है? स्वयं को स्वयं के द्वारा संबोधन करती है। और जब स्वयं को स्वयं के द्वारा संबोधन मिलता है ना, तो वहां पर प्रतिमा योग कितना भी लंबा हो जाए, उसमें कोई विकल्प नहीं आता। बंधुओं, चिंतन करिए।
इस संसार में देखने लायक कुछ है क्या? कुछ हो तो बताओ, वही देख ले हम। कितनी बार देखा, कितनी बार नृत्य देखा, कितनी बार हमने भौतिक वस्तुओं के साधनों का प्रयोग किया, कितनी बार हमने बाहर की वस्तु देखी। हमारे घर पर, नहीं हमारे मतलब आपके घर पर एक दूरदर्शन रखा होता है। क्या रखा रहता है? पहले इसका क्या नाम था? दूरदर्शन का माध्यम, जिसको अपन टीवी बोलते हैं, टीवी है ना, टी और बी क्या समझे? टीवी और बी, मतलब बात समझने वाली है। दूरदर्शन देखते थे अपन, दूर दूर की खबर तुरंत आ जाती थी। दुख इस बात का होता है, इंसान को दूर दूर तक की बात पता है, पर अपने जीव तत्व की बात किसी को नहीं पता है। किसने सुनाई जीव तत्व की बात? मात गुरुओं ने सुनाई। हम जब गुरु महाराज के पास गए थे, मां दर्शन करने गए थे चर्ची के साथ में, हमने एक ही प्रश्न पूछा गुरु महाराज से, बताओ महाराज मेरा आगे क्या होगा? क्या प्रश्न था? पहला और अंतिम प्रश्न था, बताओ गुरुजी आगे मेरा क्या जीवन है, क्या मेरे साथ होगा? उस समय गुरुजी कुछ नहीं बोले। गुरुजी बड़े दूरदर्शी होते हैं। जो गुरु की दृष्टि होती है ना, वो कैसी होती है? बहुत दूरदर्शी होती है। वह दूरदर्शन का प्रयोग नहीं करते, पर दूरदृष्टि बहुत होती है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। शाम की स्वाध्याय और प्रतिक्रमण की सभा थी, सभी साधुगण बैठे थे। उस समय गुरुजी ने खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। और जब खड़ा किया तो गुरुजी ने कहा, इस बालक की 22 तारीख को दीक्षा है। क्या बोला? 22 नवंबर को, 17 को नवंबर को यह प्रश्न था, आखिरी और अंतिम प्रश्न था। शाम को क्या घोषित कर दिया? 22 तारीख को दीक्षा है। सभी लोग देखने लगे। छोटा बालक दीक्षा ले रहा है। उसमें छतरपुर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम ज्ञानचंद नाम था। ज्ञानचंद, आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा कि तुम छोटे हो, दीक्षा मत लो। तो हमने बोला, मानता हूं कि हम छोटे हैं, हम दीक्षा नहीं लेंगे, तुम तो बड़े हो, तुम दीक्षा लो। क्या समझे आप लोग? याद रखना, जो गुरुओं के वचनों को स्वीकार करता है उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आता है। और जो गुरुओं के पद पर चलता है, पद और पद ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है चंद जी? पद में और पद में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है, मां समझने का फर्क है खाली बस। जो गुरु के द्वारा बताए हुए, गुरु के अनुसार बताए हुए मार्ग पर चलता है, वही गुरु का सच्चा, अच्छा, प्रिय शिष्य होता है। और जो गुरु के बताए हुए मार्ग पे ना चलकर गुरु के पद पर बैठता है, कैसे भी हो, क्या मिले? ये गद्दी मिले, क्या मिले? ये कुर्सी मिले, कुर्सी।
कौन सी कुर्सी? जिसको हो आप लोग बैठते हैं तो उसको चेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुर्सी, 4 पैर वाली कुर्सी बोलते हैं इसको। पर जहां पर गुरुजन बैठते हैं उसको कुर्सी नहीं बोलते हैं, उसको सिंहासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपन सिंहासन बोलते हैं। एक बार एक सभा थी गुरु जी की। एक श्रावक ने, महाराज जल्दी चलो। उन्हें कहा कि कार्यक्रम स्थल पर। उन्हें क्यों? बहुत भीड़ है। कितनी भीड़ है? बहुत भीड़ है। अच्छा, कि कितनी भीड़ है? इतनी भीड़ है कि आपके सिंहासन तक भीड़ है। योगेश जी, कहां तक भीड़ है? गुरुजी जल्दी चलो, आपके सिंहासन तक भीड़ है। अगर थोड़ा सा विलंब कर दिया ना क्या होगा? आपके सिंहासन पे कोई बैठ जाएगा। गुरु महाराज बोले, बैठे तो बैठ जाए, क्या फर्क पड़ता है? पर याद रखना, उस सिंहासन पे वही बैठ सकता है जिसकी सिंह जैसी प्रवृत्ति है, जिसका सिंह जैसा स्वभाव है। सिंह कभी किसी गुलामी नहीं करता, चाहे कुत्ता भी कोई लोभ दे। बताओ, सिंह कभी किसी की गुलामी करता है क्या? अगर सिंह अगर गुलामी करे तो शेर किस बात का? राजा कैसे कहलाएगा वो? चाहे कोई कितना भी तेल मालिश लगाए, कितना भी प्रलोभन दे, पर शेर जब चलता है तो कैसे चलता है? सीधे चलता है। और जब सीधे चलता है ना, गुरुजी के मुझे एक संस्मरण पढ़ने को मिला। आज मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ गुरुजी के बारे में, क्योंकि हमारे टीकम चंद जी उपस्थित हैं। और जब परिवार के जन मिलते हैं तो कैसी बात करते हैं? उनकी बात करते हैं जो हमारे आदर्श थे, तभी हम सच्चे भक्त हैं। बताओ, मेरी पहचान किससे होगी? इनसे तो होगी ना। इनकी पहचान किनसे होगी? सर्वस्ता के माना से होगी। आप लिखते हो ना, फलाने सिंह सन ऑफ। याद रखना, हमारी पहचान किससे है? हमारे गुरु से है। पर अगर कोई हमारी पहचान दूसरे से लगाए तो, और हम उसको सहजता स्वीकार करें तो आचार्य कहते हैं मौन सुकृति। उस पर तुरंत क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया? आप जब पता लिखते हो, पता नाम लिखते हो ना, और कार्ड पर नाम लिखकर आ जाए कि राकेश जैन सन ऑफ, बदल जाए। बताओ, नौते में जाओगे कि आप? बताओ योगेश जी, अगर आपके नाम के साथ में किसी दूसरे का, व्यक्ति का, पिता का नाम जुड़ जाए तो क्या होगा? आप जाओगे क्या? क्यों जाएंगे? फैल जाएंगे अपन, है ना? हम क्यों जाएं? तूने मेरे पिता का नाम बदल दिया। और अगर हमको स्वीकार कर चले जाए तो आगे क्या होगा? धीमे धीमे हमारे पिता का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और दूसरा पिता, पड़ोसी हमारा पिता बन जाएगा। याद रखना, पड़ोसी पड़ोसी रहेगा, पिता पिता रहेगा। हमारी पहचान हमारे पिता से है, हमारी पहचान हमारी गुरु से है। गुरु ने बड़े सुंदर बात कही, चलो मार्ग पर चलो। आचार्य महाराज कुंजुमन गए थे, कुंजुमन की घटना थी। कुंजुमन का कुछ ऐसा माहौल था, आचार्य महाराज ने अपने संघ से कहा, चलो सबको विहार करना है। कैसे करना है? बहुत लोग थे, रोकने के लिए कुछ समय था, क्योंकि साधु संतों पर तो उपसर्ग आते रहते हैं। और याद रखना, एक बड़ा सुंदर सूत्र है, जगत ने भगत को हमेशा परेशान किया है। क्या? जगत ने भगत को हमेशा परेशान किया है। क्या परेशान किया? कुछ किया होगा। कुछ लोगों ने कहा हमारा आप यहां नहीं जा सकते हैं,
हमारे टीकमचंद जी को पता है क्या विषय था, उसको अपन ज़्यादा नहीं खोलेंगे। अपन लोगों ने कहा महाराज आप इधर पर विहार नहीं करेंगे। बहुत लोग आ गए रोकने के लिए। गुरुजी बोले, कुछ नहीं कहा, शिष्य से कहा, संघ से कहा, मैं चल रहा हूं और तुमको कहाँ चलना है? मेरे पीछे पीछे चलना है। एक बात याद रखना, रोड से कोई उतरेगा नहीं, आजू बाजू कोई दिखेगा नहीं, सीधे चलना है और किसी में ताकत नहीं है जो हमको मंजिल से जाने से रोक दे। ये किसके वचन थे? गुरुजी के वचन थे। इसी बात को यहां पर हम लोग दोहरा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आचार्य कुंद देव स्वामी कहते हैं, समझ जाओ लक्ष्य किधर रखो? सीधा रखो। मोक्ष मार्ग टेढ़ा नहीं है। टेढ़ा तो हम लोगों ने बना रखा है। क्या तो ना कि मोक्ष मार्ग में बड़े कांटे हैं। अरे मोक्ष मार्ग पर कांटे नहीं है। मोक्ष मार्ग तो ऐसा मार्ग है यहां पर एक भी कांटा नहीं है, एक भी कष्ट नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग को स्वयं कांटे में बना लेते हैं, दुख में बना लेते हैं। क्यों? उसका कारण बात इतना है, हमने आचार्य कुंद देव स्वामी की ये दूसरे नंबर की गाथा को नहीं पढ़ा। क्या? अध्रुव। संसार में क्या है? सब अध्रुव है, ध्रुव कुछ नहीं है। ध्रुव अगर है तो कौन है? मेरी ये आत्मा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर वही मेरे लिए परमार्थभूत है, कैसी है? परमार्थभूत है। परमार्थभूत मतलब क्या? यही मेरे को मोक्ष को ले जाने वाली है। तो महान बाबू, आप लोग तो सुनते रहेंगे और हम भी आपको जिनवाणी को क्या करते रहेंगे? सुनाते रहेंगे। और चिंता मत करो सूर्यनगर वालों, आप में सुनने की ताकत होनी चाहिए, मुझ में सुनाने की ताकत बहुत है। क्या? आप में से सुनने की ताकत होनी चाहिए। जितना आप सुनना चाहते हो मैं आपको सुनाऊंगा, जितना मेरे को मेरे गुरु ने मुझे दिया है। और याद रखना, इस गद्दी से मेरे गुरु ने मुझे एक संबोधन दिया, एक सूत्र दिया, जब भी बोलना तो जिनवाणी के अनुसार बोलना। क्या बोलना? जिनवाणी के अनुसार बोलना। अगर कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तुरंत श्रोता लोगों से कह देना, ये विषय मैंने अभी पढ़ा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारी समझ में अगर आ रहा हो तो एक बार मेरे को समझा दो, मैं समझ जाऊंगा, उसका फिर व्याख्यान कर दूंगा। मेरे गुरु ने ये मुझे संबोधन दिया। तो महान बाबू, हम सभी लोग धर्म की चर्चा करते रहे, बहुत लंबा समय अभी है। अभी कितने दिन निकले हैं? ये तो 1 महीना भी ठीक से नहीं निकला, समझे ना आप लोग? कोई बात नहीं, हम सभी लोग जिनवाणी का क्या करेंगे? पठन पाठन करेंगे। और याद रखना, ये धर्म की चर्चा है, ये कभी पूर्णता को प्राप्त होती नहीं है। जितना मत होंगे, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार चिंतन करोगे, इसमें से कुछ ना कुछ नया ही निकलेगा, पुराना कुछ नहीं निकलेगा। इसी भावना के साथ विराम। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। सुख सुविधाएं मिल गई, बड़े आनंद में हो गए। आचार्य भगवान कहते हैं, एक बार यह जीव अध्रुव भावना का चिंतन करे। किसका चिंतन करे? अध्रुव। अध्रुव माना मतलब क्या हुआ? कुछ भी संसार में ध्रुव नहीं है। सुबह छत पर जाकर देखना, सूरज को देखना। सूरज निकलता है, जैसे ही किरणों को प्रकाशित करता है, जैसे ही बादल को चीरता हुआ सूरज निकलता है, तो अनेक
आकाश में चित्र नजर आते हैं, बादल उठते हैं तो अनेक चित्र नजर आते हैं, और देखते ही देखते विलय को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। हमारे सामने तो प्रकट हुए थे, हमारे सामने खाली आकाश में एक आकृति बनी, और जैसे ही वो आकृति बनी और आगे चलकर क्या हुआ, देखते ही देखते वो आकृति पूरी खत्म हो गई। कहां गई? आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, देख भाई, यही तो चिंतन तेरे को मैं करा रहा हूं, संसार में कुछ भी ध्रुव नहीं है। एक मार्मिक उदाहरण सभी लोगों के लिए। कुछ ऐसे परिवार हैं समाज के अंदर, देश के अंदर, हो सकता है कि हमारा भी परिवार इसमें सम्मिलित हो। स्वयं के द्वारा सब कुछ बनाया गया। किसने बनाया? हमने बनाया। हमसे मतलब सभी युग की बात इसके अंदर है। और हमने बनाया, और कभी कभी ऐसा होता है जो कुछ भी एम्पायर खड़ा किया है, जो कुछ भी बनाया है, परिवार बनाया, घर बनाया, नाते बनाए, रिश्ते बनाए, लोग बनाए, लोगों को जोड़ा, सब कुछ किया, पैसा भी इकट्ठा किया, सब कुछ किया, पर हमारे सामने ही कभी कभी खत्म हो जाता है। बताओ इसे अपन क्या कहेंगे? नित्यता या अनित्यता? टिकमचंद जी क्या कहेंगे इसको अपन? अनित्यता कहेंगे, नित्यता नहीं कहेंगे अपन। हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई, एक छोटे से बच्चे को एक खाली पेन दे दिया जाए और एक कार्ड शीट दे दी जाए, अनेक प्रकार के चित्र बनाता है। चित्र क्या बनाता है? पेन को घुमाता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, और घुमाता है, पेंसिल चलती है, और जैसे ही पेंसिल चल जाती है तो वो पूरा का पूरा चित्र भरा नजर आता है, और जब भर जाता है तो बालक रोता है। रोता ही नहीं रोता? क्यों रोता है? रोने के पीछे कारण क्या है? अरे ये पूरा का पूरा कागज भर गया। तो मां क्या करती है? एक और कागज दे देती है, वो भी भर जाता है। कहां तक कितने कागज लेकर आएगी? मां फिर एक काम करती है, रेजर लेकर आती है, मिटा देती है, और जैसे ही मिटाती है जो लिखा था सब कुछ कैसे हो जाता है? क्लियर हो जाता है। एक हमारे पास एक वो है, क्या बोल है, मैजिक स्लेट, मैजिक स्लेट, जादू वाली स्लेट। उस पर लिखते हैं, कितना भी लिख दें, मात्र एक बटन दबता है, सब क्लियर हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। कितना लिखते हैं हम लोग उस पर एक बटन दबता है। काल का एक बटन दबता है, कर्म का एक बटन दबता है, तो गुरु महाराज कहते हैं वहां पर आपका जितना लिखा हुआ था वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जादू की तरह आकाश में उड़ जाता है। जो लिखा था ना, बड़ा मार्मिक एक प्रसंग आता है भरत चक्रवर्ती का। गए थे दिग्विजय के लिए। प्रथम चक्रवर्ती हूं। कौन हूं मैं? प्रथम चक्रवर्ती हूं। कहां जा रहा हूं? दिग्विजय के लिए जा रहा हूं। निकट भव्य
उसी भव से मोक्ष जाने वाला वो जीव। तीर्थंकर जैसे पिता का सानिध्य, पिता भी कौन थे? तीर्थंकर। भरत जी घर में बैरागी वाली स्थिति। कहां जा रहे हैं? दिग्विजय के लिए गए तो एक प्रशस्ति लिखनी होती है। विश्वास पर्वत होता है, क्या लिखनी होती है? एक छोटी सी प्रशस्ति लिखनी होती है। सच मानो एक सुई के बराबर भी उस पाषाण पर जगह नहीं थी। सुई की अग्रभाग रख दी, इतना भी जगह नहीं थी उनके पास। ओहो, मुझसे पहले भी। ये महान पुरुषों की बात है। और महान पुरुषों में सबसे बड़ा महान कौन? जो जीव तत्व को समझता है, जीव द्रव्य को समझता है। ऐसे महान आत्माओं की चिंतन की बात। ओफो, इतना सारे नाम। बड़ी अज्ञानता में जी रहा था कि मैं प्रथम चक्रवर्ती हूं। बड़े शान के साथ जाता है प्रशस्ति लिखने के लिए, पर यहां पर तो नाम लिखने के लिए इतनी सी भी क्या नहीं है, जगह नहीं है। ओफो, क्या करना चाहिए? मंत्री ने कहा, हे राजन, किसी का नाम हटा देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। भरत बोले कि नहीं, किसी का नाम क्यों मिटाएं, हम अपना नाम अंकित करें। मंत्री बोला, यही जगत की रीत है। किसकी रीत है? ये जगत की रीत है। इस जगत में जो कुछ भी होता है मिटाने के बाद ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इतिहास बनते क्यों हैं? मिटाने के लिए बनते हैं। रिकॉर्ड क्यों बनते हैं? आगे कोई आता है उसका रिकॉर्ड को दबा देता है। याद रखना, पर महान पुरुषों के चरित्र कभी मिटते नहीं। उनके महान पुरुषों के चरित्र तो हमेशा जीवंत थे, जीवंत हैं और जीवंत रहेंगे, किसी भी काल में चले जाओ। क्यों? जीव का स्वभाव ही नित्य है। नाम बदल सकते हैं आपका, हम फलाना नाम ये है, फलाना नाम ये है, पर जीव सभी के अंदर विद्यमान है। सभी का रूप, रंग, चाल, ढाल, बोलना, उठना सब कुछ भांति भांति प्रकार का हो सकता है, पर जीव की चाल इन सभी से न्यारी चाल है। कैसी चाल है? न्यारी चाल है। इस जीवत्व को समझाने के लिए आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, अध्रुव को समझो। और जब तक ये पहली भावना अध्रुव मां शरणम, अध्रुव और आशरण, हम एक एक शब्द पर व्याख्यान करेंगे। गाथा पूरी ना पढ़कर एक शब्द पर व्याख्यान करेंगे। क्या व्याख्यान? अध्रुव का मतलब स्तर कुछ भी नहीं है। इस संसार में अगर कोई शाश्वत है तो चिदानंद चैतन्य साली शुद्ध आत्मा ही एक शाश्वत है। कौन सा? चिदानंद, चिद धन आनंद। जिसको किस में आनंद आता है? योगी जन अपने चिदानंद स्वरूप में चैतन्य साली शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न होगा कि महाराज ऐसे बैठे रहते हैं गुरु महाराज, किसका चिंतन करते, किसका आनंद आता है इनको? अरे इनको आनंद वो आता है, वो आनंद स्वर्ग के देवताओं को नहीं आता है। याद रखना, संयम के आगे
वीतरागता के आगे, चिदानंद के आगे, आत्मा के आगे इंद्रिय सुखों का कुछ भी मोल नहीं है। कुछ मोल है क्या बताओ? अनमोल है। नर काया को सुरपति तरसे। कौन सी काया को? इस नर काया। महान बाबू सुबह जब शुद्धि के लिए जा रहे थे, किस व्यक्ति का प्रश्न था, बहुत दिन से पूछ रहा था। मैंने वैसे रास्ते में समाधान कर दिया था, फिर ही मुझे अच्छा व्याख्यान लगा। उस समय चिंतन आया, शायद आपका भी प्रश्न हो सकता है। प्रसंग चल गया, मुझे याद आ गया। सुर नर काया को सुरपत तरसे। महाराज, हम लोग देव बनकर, मतलब देव बन मतलब क्या? देव स्थापना मतलब भाव स्थापना, नाम स्थापना के माध्यम से क्या करते हैं? हम देव बन जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। पर मनुष्य देव बनकर पूजा करता है, समझ नहीं आया। जो गुरुओं के मुख से सुना था वो बता दिया। देवता जनेन्द्र भगवान की पूर्णता भक्ति आगमुक्त करता है। जो देवगण है वो अपन कौन सा शांति पाठ पढ़ते हैं माता जी? शास्त्रोक्त विधि पूजा कौन करे? सुरपति नरपति करे। आप पढ़ते देवों को जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने का सब अधिकार है। लोक के हर कोनों में कृत्रिम नहीं अकृत्रिम चैत्यों में जाकर भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। दिव्य गंध, दिव्य पुष्प, दिव्य चूर्ण से भगवान की पूजा करते हैं। और मनुष्य पर्याय भगवान की पूजा के साथ साथ इसका महत्व तो संयम से है, त्याग से है, चारित्र से है। इसलिए देवता भी इस नर काया को तरसते हैं। क्यों? इस मात मनुष्य पर्याय में ही यह जीव अपनी आत्मा को संभाल सकता है और संभाल कर मोक्षालय, मोक्ष के स्थान तक लेकर जा सकता है। कौन? एक मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय में सब अधिकार है, कहीं भी जा सकते हो। इसलिए मनुष्य पर्याय को उत्तम पर्याय बताई। किसने बताई? आचार्यों ने बताई। कौन सी पर्याय? उत्तम पर्याय। कौन सी उत्तम पर्याय है? मनुष्य पर्याय। क्यों? इसमें चिदानंद चैतन्यशाली शुद्ध आत्मा का ये जीव अनुभव कर सकता है और पर्यायों में ज्ञान कर सकता है, पर अनुभव और अनुभूति कहाँ कर सकता है? मात्र इस मनुष्य पर्याय में कर सकता है। महान बाबू आचार्य भगवान कहते हैं, अध्रुव को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। तो क्या समझना है? जीव अनादिकाल से कर्म बंध। किससे बंध है? ये जीव। किसका जीव? बोलो। मेरा जीव। किससे बंध है? कर्मों से बंध है। अनादि कालात जीवा कर्म बंधा। अनादिकाल से ये किससे बंध है? कर्म दिखते नहीं और देखा जाए कर्म से कर्म बनता है। क्या समझे? बताओ, गले में किसी के रस्सी डाली जानवर के, बताओ रस्सी में रस्सी बंधी या गर्दन बंधी? है ना? रस्सी में रस्सी बंधी ना। फिर भी क्या कहते हैं? अनादि कालात जीव कर्म बंधा। यह जीव अनादि काल से कर्म से बंध है। बंध का मतलब ऐसा नहीं होता, एक बंध तो होता है कि बांध कर डाल दो। एक बंध होता है मान्यता में। जो गांठ में गांठ लगी है, रस्सी में रस्सी बंधी है, एक बार उस रस्सी को सहजता से खोला भी जा सकता है। पर जिसकी मान्यता में ये आ गया, मैं खुलने पर भी बंध को प्राप्त हूं। क्या समझे आप लोग? बड़ी गूढ़ बात है।
आचार्य भगवंत ने यहां पर आपको समय सार परोस दिया। क्या कह दिया? यह जीव कलम बंद को प्राप्त है। एक बंद वो होता है रस्सी से रस्सी बन जाती है, गांठ से गांठ लगती है, वो तो खुल जाती है। पर एक करम बंद कैसा है? ना बदा होने पर भी मान्यता में भरा हुआ, बंधा हुआ है। बताओ कौन सा खतरनाक? जिसकी मान्यता में आ जाए ना मैं कमजोर हूं, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। एक बार तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु महाराज से पूछा गया, बताओ गुरु महाराज, आप इतने उपवास करते हो, मट्ठा लेते हो, सांस लेते हो, एक दिन अंतराल से लेते हो, क्या आपको मरने का डर नहीं है? किसका डर नहीं है? मरने का डर नहीं है? नहीं लोगे तो क्या होगा? हमारी मान्यता है अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, कमजोरी शरीर में आ जाएगी। गुरु महाराज ने कहा, पहली बात तो यह श्रद्धा में लेकर आ जाओ, आत्मा कभी मरती नहीं है। क्या नहीं मरती? आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त होती नहीं है। तो फिर क्या होता है? जितने दिन का संयोग होता है और संयोग के बाद वहां से वियोग भी निश्चित होता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। जिनके अंदर ऐसा श्रद्धान है वो चाहे कितने भी उपास कर ले, कितनी भी साधना कर ले, पर मन में कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होती है। मन में श्रद्धान क्या होना चाहिए? मेरी आत्मा अजर और अमर है। हमने देखा होगा, आपने शायद दर्शन किए हो नहीं किए हो, पर हमने दर्शन गुरु महाराज के किए। पर गुरु महाराज के प्रतिरूप में आज हम साक्षात दर्शन किसके कर रहे हैं? आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज के कर रहे हैं। एक उपवास में बिस्तर घरी हो जाते हैं। ठीक है चंद जी, नीचे जीने उतरने में और चढ़ने में चक्कर खा गिर पड़ते हैं। यहां तो 72 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 72 घंटे हो गए। एक उपवास, दूसरे दिन आहारचर्या पे गए, पर आहार ठीक से नहीं हो पाया। दूसरे दिन फिर निवेदन किया, गुरु महाराज आज उठ जाओ, कल उपास था, आज अंतराय हो गया, कल कुछ भी नहीं लिया, फिर उपास। कितने घंटे? 72 घंटे हो गए। याद रखना, 72 घंटों में पूज्य गुरुदेव का जो प्रतिमा योग था, जैसा था वैसा ही है। क्यों? इन्होंने अपने जीवत्व को संबोधित कर लिया, ये आत्मा ध्रुव है। क्या है? आत्मा ध्रुव है। एक बार पूज्य गुरुदेव सन्मा सागर महाराज जी से पूछा, क्योंकि आज हमारे इस युग में अगर सबसे अधिक कोई तपस्वी सम्राट अगर थे तो कौन थे? आचार्य गुरुदेव सन्मा सागर जी महाराज। उनसे किसी ने पूछा, महाराज अभी तक कितने उपास कर लिए? क्या पूछा? कितने उपास कर लिए? गुरु महाराज बोले, मैं गिनने के लिए उपास नहीं करता हूं। क्या समझे? मैं कभी भी उपास की गिनती नहीं करता हूं। कितने कर लिए और कब से किए? मैं तो मात्र अपनी आत्म साधना करता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं करता हूं।
अगर गिनती के चक्कर में लग जाते ना तो क्या होता, शायद उस साधना में निर्विकल्पता नहीं आती, विकल्प खड़ा हो जाता। जहां पर गिनना शुरू होता है ना 1 2 3 4 5, और जब योगी जन ध्यान में तल्लीन होते हैं, व्रत आदि में लगे रहते हैं, तो याद रखना उस समय उनके कंठ से जिनवाणी का अमृत झरता है। एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। कब होती है? जब यह जीव अपने को अपने के द्वारा संबोधन करता है तब। बताओ कौन संबोधन करता है अपने को अपने आप से? हम स्वयं को करना चाहिए ना। बड़ी मजबूती की बात आप लोगों से करूंगा मैं, अनुभव की बात है। कोई गुरुजन या कोई विद्युत गण आपको समझा रहा हो, कोई गलती आप लोग कर रहे हो, उस समय कोई आपको समझा रहा हो, तो आपको तुरंत थोड़ा सा लगता है, अरे यार इसने हमको टोक दिया। एक समय के लिए गुरुजनों की बात को सुनकर आपको क्रोध आ सकता है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, पर जब जिनवाणी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? जिनवाणी का वाचन कर रहे हो, जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हो, उसमें जब वो बात आ जाए ना, हाँ यार नहीं तो हम क्या कर रहे थे? गलत कर रहे थे। इसी को आचार्यों ने स्वाध्याय शब्द कहा। क्या कहा? ये स्वाध्याय, ये जिनवाणी क्या करती है? स्वयं को स्वयं के द्वारा संबोधन करती है। और जब स्वयं को स्वयं के द्वारा संबोधन मिलता है ना, तो वहां पर प्रतिमा योग कितना भी लंबा हो जाए उसमें कोई विकल्प नहीं आता। बंधुओं, चिंतन करिए, इस संसार में देखने लायक कुछ है क्या? कुछ हो तो बताओ, वही देख ले हम। कितनी बार देखा, कितनी बार नृत्य देखा, कितनी बार हमने भौतिक वस्तुओं के साधनों का प्रयोग किया, कितनी बार हमने बाहर की वस्तु देखी। हमारे घर पर नहीं, हमारे मतलब आपके घर पर एक दूरदर्शन रखा होता है। क्या रखा रहता है? पहले इसका क्या नाम था? दूरदर्शन का माध्यम, जिसको अपन टीवी बोलते हैं, टीवी है ना, टी और बी क्या समझे? टीवी और बी, मतलब बात समझने वाली है। दूरदर्शन देखते थे अपन, दूर दूर की खबर तुरंत आ जाती थी। दुख इस बात का होता है, इंसान को दूर दूर तक की बात पता है, पर अपने जीव तत्व की बात किसी को नहीं पता है। किसने सुनाई जीव तत्व की बात? मात गुरुओं ने सुनाई। हम जब गुरु महाराज के पास गए थे, मां दर्शन करने गए थे चर्ची के साथ में, हमने एक ही प्रश्न पूछा गुरु महाराज से, बताओ महाराज मेरा आगे क्या होगा? क्या प्रश्न था? पहला और अंतिम प्रश्न था, बताओ गुरुजी आगे मेरा क्या जीवन है, क्या मेरे साथ होगा? उस समय गुरुजी कुछ नहीं बोले। गुरुजी बड़े दूरदर्शी होते हैं। जो गुरु की दृष्टि होती है ना, वो कैसी होती है? बहुत दूरदर्शी होती है। वह दूरदर्शन का प्रयोग नहीं करते, पर दूरदृष्टि बहुत होती है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। शाम की स्वाध्याय और प्रतिक्रमण की सभा थी, सभी साधुगण बैठे थे। उस समय गुरुजी ने खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? खड़ा कर दिया।
और जब खड़ा किया तो गुरुजी ने कहा, इस बालक की 22 तारीख को दीक्षा है। क्या बोला? 22 नवंबर को, 17 को नवंबर को यह प्रश्न था, आखिरी और अंतिम प्रश्न था। शाम को क्या घोषित कर दिया? 22 तारीख को दीक्षा है। सभी लोग देखने लगे, छोटा बालक दीक्षा ले रहा है। उसमें छतरपुर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम ज्ञानचंद नाम था, ज्ञानचंद, आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा कि तुम छोटे हो, दीक्षा मत लो। तो हमने बोला, मानता हूं कि हम छोटे हैं, हम दीक्षा नहीं लेंगे, तुम तो बड़े हो, तुम दीक्षा लो। क्या समझे आप लोग? याद रखना, जो गुरुओं के वचनों को स्वीकार करता है उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आता है, और जो गुरुओं के पद पर चलता है, पद और पद ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है जी? पद में और पद में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है, मां समझने का फर्क है खाली बस। जो गुरु के द्वारा बताए हुए, गुरु के अनुसार बताए हुए मार्ग पर चलता है, वही गुरु का सच्चा, अच्छा, प्रिय शिष्य होता है। और जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर ना चलकर गुरु के पद पर बैठता है, कैसे भी हो, क्या मिले? ये गद्दी मिले, क्या मिले? ये कुर्सी मिले, कुर्सी। कौन सी कुर्सी? जिसको हो आप लोग बैठते हैं तो उसको चेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुर्सी, 4 पैर वाली कुर्सी बोलते हैं इसको ऊपर। और जहां पर गुरुजन बैठते हैं उसको कुर्सी नहीं बोलते हैं, उसको सिंहासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपन सिंहासन बोलते हैं। एक बार एक सभा थी गुरुजी की, एक श्रावक ने, महाराज जल्दी चलो। उन्हें कहा कि कार्यक्रम स्थल पर। उन्हें क्यों? बहुत भीड़ है। कितनी भीड़ है? बहुत भीड़ है। अच्छा, कि कितनी भीड़ है? इतनी भीड़ है कि आपके सिंहासन तक भीड़ है। योगेश जी, कहां तक भीड़ है? गुरुजी जल्दी चलो, आपके सिंहासन तक भीड़ है, अगर थोड़ा सा विलंब कर दिया ना क्या होगा? आपके सिंहासन पर कोई बैठ जाएगा। गुरु महाराज बोले बैठे तो बैठ जाए, क्या फर्क पड़ता है? पर याद रखना, उस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसकी सिंह जैसी प्रवृत्ति है, जिसका सिंह जैसा स्वभाव है। सिंह कभी किसी गुलामी नहीं करता है, चाहे कुत्ता भी कोई लोभ दे। बताओ, सिंह कभी किसी की गुलामी करता है क्या? अगर सिंह अगर गुलामी करे तो शेर किस बात का? राजा कैसे कहलाएगा वो? चाहे कोई कितना भी तेल मालिश लगाए, कितना भी प्रलोभन दे, पर शेर जब चलता है तो कैसे चलता है? सीधे चलता है। और जब सीधे चलता है ना, गुरुजी के मुझे एक संस्मरण पढ़ने को मिला। आज मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ गुरुजी के बारे में, क्योंकि हमारे टीकम चंद जी उपस्थित हैं, और जब परिवार के जन मिलते हैं तो कैसी बात करते हैं? उनकी बात करते हैं जो हमारे आदर्श थे, तभी हम सच्चे भक्त हैं। बताओ, मेरी पहचान किससे होगी? इनसे तो होगी ना। इनकी पहचान किनसे होगी? असर्वस्ता के माना से होगी।
आप लिखते हो ना फलाने सिंह सन ऑफ, याद रखना हमारी पहचान किससे है? हमारे गुरु से है। पर अगर कोई हमारी पहचान दूसरे से लगाए और हम उसको सहजता स्वीकार करें तो आचार्य कहते हैं मौन स्वीकृति। उस पर तुरंत क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया? आप जब पता लिखते हो, पता नाम लिखते हो ना, और कार्ड पर नाम लिखकर आ जाए कि राकेश जैन सन ऑफ, बदल जाए, बताओ नौते में जाऊंगा क्या आप? बताओ योगेश जी, अगर आपके नाम के साथ में किसी दूसरे का, व्यक्ति का, पिता का नाम जुड़ जाए तो क्या होगा? आप जाओगे क्या? क्यों जाएंगे? फैल जाएंगे अपन, यार हम क्यों जाएं? तूने मेरे पिता का नाम बदल दिया। और अगर हमको स्वीकार कर चले जाए तो आगे क्या होगा? धीमे धीमे हमारे पिता का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और दूसरा पिता, पड़ोसी हमारा पिता बन जाएगा। याद रखना, पड़ोसी पड़ोसी रहेगा, पिता पिता रहेगा। हमारी पहचान हमारे पिता से है, हमारी पहचान हमारी गुरु से है। गुरु ने बड़े सुंदर बात कही, चलो मार्ग पर चलो। आचार्य महाराज कुंजवन गए थे, कुंजवन की घटना थी। कुंजवन का कुछ ऐसा माहौल था, आचार्य महाराज ने अपने संघ से कहा चलो सबको विहार करना है। कैसे करना है? बहुत लोग थे, रोकने के लिए कुछ समय था, क्योंकि साधु संतों पर तो उपसर्ग आते रहते हैं। और याद रखना, एक बड़ा सुंदर सूत्र है, जगत ने भगत को हमेशा परेशान किया है। क्या? जगत ने भगत को हमेशा परेशान किया है। क्या परेशान किया? कुछ किया होगा। कुछ लोगों ने कहा हमारा आप यहां नहीं जा सकते हैं, हमारे टीकम जी को पता है क्या विषय था, उसको अपन ज्यादा नहीं खोलेंगे अपन। लोगों ने कहा महाराज आप इधर पर विहार नहीं करेंगे। बहुत लोग आ गए रोकने के लिए। गुरुजी बोले, कुछ नहीं कहा, शिष्य से कहा, संघ से कहा, मैं चल रहा हूं और तुमको कहां चलना है? मेरे पीछे पीछे चलना है। एक बात याद रखना, रोड से कोई उतरेगा नहीं, आजू बाजू कोई दिखेगा नहीं, सीधे चलना है। और किसी में ताकत नहीं है जो हमको मंजिल से जाने से रोक दे। ये किसके वचन थे? गुरुजी के वचन थे। इसी बात को यहां पर हम लोग दोहरा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आचार्य कुंद देव स्वामी कहते हैं समझ जाओ, लक्ष्य किधर रखो? सीधा रखो। मोक्ष मार्ग टेढ़ा नहीं है। टेढ़ा तो हम लोगों ने बना रखा है। कहते ना कि मोक्ष मार्ग में बड़े कांटे हैं। अरे मोक्ष मार्ग पर कांटे नहीं है। मोक्ष मार्ग तो ऐसा मार्ग है यहां पर एक भी कांटा नहीं है, एक भी कष्ट नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग को स्वयं कांटे में बना लेते हैं, दुख में बना लेते हैं। क्यों? उसका कारण बात इतना है, हमने आचार्य कुंद देव स्वामी की ये दूसरे नंबर की गाथा को नहीं पढ़ा। क्या? अध्रुव। संसार में क्या है? सब अध्रुव है, ध्रुव कुछ नहीं है। ध्रुव अगर है तो कौन है? मेरी ये आत्मा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर वही मेरे लिए परमार्थ भूत है, कैसी है? परमार्थ भूत है। परमार्थ भूत मतलब क्या? यही मेरे को मोक्ष को ले जाने वाली है। तो महाबाबू आप लोग तो सुनते रहेंगे और हम भी आपको जिनवाणी को क्या करते रहेंगे? सुनाते रहेंगे। और चिंता मत करो सूर्यनगर वालों, आप में सुनने की ताकत होनी चाहिए, मुझ में सुनाने की ताकत बहुत है। क्या? आप में तो सुनने की ताकत होनी चाहिए। जितना आप सुनना चाहते हो मैं आपको सुनाऊंगा, जितना मेरे को मेरे गुरु ने मुझे दिया है। और याद रखना,
इस गद्दी से मेरे गुरु ने मुझे एक संबोधन दिया, एक सूत्र दिया, जब भी बोलना तो जिनवाणी के अनुसार बोलना। क्या बोलना? जिनवाणी के अनुसार बोलना। अगर कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तुरंत श्रोता लोगों से कह देना, ये विषय मैंने अभी पढ़ा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारी समझ में अगर आ रहा हो तो एक बार मेरे को समझा दो, मैं समझ जाऊंगा, उसका फिर व्याख्यान कर दूंगा। मेरे गुरु ने ये मुझे संबोधन दिया। तो महान बाबू, हम सभी लोग धर्म की चर्चा करते रहे, बहुत लंबा समय अभी है। अभी कितने दिन निकले हैं? ये तो 1 महीना भी ठीक से नहीं निकला, समझे ना आप लोग। कोई बात नहीं, हम सभी लोग जिनवाणी का क्या करेंगे? पठन पाठन करेंगे। और याद रखना, ये धर्म की चर्चा है, ये कभी पूर्णता को प्राप्त होती नहीं है। जितना मत होंगे, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार चिंतन करोगे, इसमें से कुछ ना कुछ नया ही निकलेगा, पुराना कुछ नहीं निकलेगा। इसी भावना के साथ विराम। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।